लक्सर बालावाली मार्ग पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने पकड़ी पशु मांस से भरी गाड़ी। भारी बवाल के बीच गाड़ी में लगा दी आग। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के थाना लक्सर क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भारी मात्रा में पशु मांस से भरी गाड़ी को पकड़ा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले लक्सर बालावली मार्ग पर पशु मांस से भरी इस पिकअप गाड़ी को पकड़ा गया। इस दौरान गाड़ी चालक ने बचकर भागने का भी प्रयास किया, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों ने मदद से गाड़ी को घेर लिया। भागने के प्रयास में गाड़ी चालक ने एक गाय को भी टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। इससे गुस्साए लोगों की भीड़ को पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। इसके बावजूद गुस्साए लोगों की भीड़ में से कुछ लोगों ने पशु मांस से भरी गाड़ी में आग ही लगा दी। गाड़ी को आग लगने वाले युवक को पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वह भाग निकला। इस दौरान मची अफरा तफरी के चलते लक्सर बालावली मार्ग पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने आरोपी चालक और पशु मांस का कारोबार करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और रोड भी जाम कर दिया। मौके पर खानपुर विधायक उमेश कुमार भी पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं के समर्थन में सड़क पर बैठ गए। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि पुलिस चेक पोस्ट से पशु मांस से भरी गाड़ी गुजर रही है, तो पुलिस क्या कर रही है। बाकी तो जो रिपोर्ट आएगी इसीलिए सैंपल कराए जा रहे हैं और एक एक पीस के सैंपल कराए जा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आगे इन्होंने कुछ और रखा और पीछे कुछ और छुपा रखा हो। सभी जितने लोग यहाँ स्थानीय मौजूद हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे कामों के खिलाफ हैं और इनको कार्रवाई को रुकवाने के लिए आपने आज सुबह सुबह इनको जो है इन गाड़ियों को पकड़ा है। 2 लोग गिरफ्तार हैं, 1 फरार है। लोगों की मांग है कि इसका जो मालिक है वो भी गिरफ्तार हो, इसके अलावा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और आगे से इस तरीके की कार्रवाई ना हो। इसके अलावा दूसरी मांग है कि जो लोग यहाँ पे चौकी है वो चौकी के जो प्रभारी हैं वो भी हटाए जाएं, ये लोगों की मांग है। और क्या प्रशासन के मिलीभगत से काम हो रहा था? देखिए ऐसा है, आप मुझे ये बताइए कि ये गाड़ियाँ चेक करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है या पुलिस की है? पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन, तो फिर इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। ये पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी रेफ्रिजरेटर वैन यहाँ से निकलती हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, उन्हें रोका जाए, उनका सैंपल उसी समय लिया जाए, उसके बाद उसको जांच को भेजा जाए। अगर बाद में रिपोर्ट प्रतिबंधित की आती है तो जब वो गाड़ी गई थी उसका नंबर और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसी समय, क्योंकि भाई ऐसा भी है जो प्रतिबंधित नहीं है उसको तो हम रोकने लगा सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधित के लिए अगर आप सैंपल तभी ले लेंगे, उस सैंपल की रिपोर्ट चाहे 10 दिन में आए, आप 10 दिन बाद मुकदमा लिख दीजिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई जब तक पुलिस नहीं करेगी इसके ऊपर रोक नहीं लगेगी, सख्ती करनी पड़ेगी। वहीं बजरंग दल के एक नेता ने बताया कि संदेह होने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन चालक ने गाड़ी दौड़ा दी और भागने का प्रयास किया। इस दौरान उसने गाय को भी टक्कर मार दी, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस चेक पोस्ट से गुजरने वाली ऐसी गाड़ियों को चेक करके ही भेजा जाए। ये भी जांच होनी चाहिए कि कितनी बड़ी मात्रा में पशु मांस का कारोबार कौन कर रहा है और इसके संरक्षण में ये धंधा हो रहा है। जो स्थानीय कार्यकर्ता थे बजरंग दल के, उन्होंने इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो ये गाड़ी भागने लगी, जिसके बाद एक गाय में टक्कर मारी इन्होंने, उस गाय की भी मृत्यु हो चुकी है। तो इस गाड़ी का जो पीछे का गेट खोल के देखा गया तो भारी मात्रा में यहाँ पे जो है गोमांस होने की संभावना है। डॉक्टर फिलहाल मौके पे मौजूद हैं जो सैंपल ले रहे हैं, उसके बाद ही स्थिति जो है क्लियर हो पाएगी कि मांस किस चीज़ का है। लेकिन जब इस प्रकार की ये गाड़ियाँ जाती हैं तो रास्ते में चेक पोस्ट भी पड़ता है, बालावाली चौकी पड़ती है, तो वहाँ इनकी चेकिंग होनी चाहिए और उसके बाद ही इन्हें आगे भेजा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इतनी भारी मात्रा में मांस कहां से आ रहा है और कहां से आयात निर्यात इसका हो रहा है, तो कहीं ये किसी के संरक्षण में तो नहीं हो रहा है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या प्रतिबंधित मांस है? बिल्कुल, देखने में जो है प्रतीत हो रहा है कि प्रतिबंधित मांस है। बाकी जो है डॉक्टर की टीम आई हुई है वो मौके पर बताएगी कि क्या मांस है। उधर इस दौरान मौके पर पहुंचे एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि गाड़ी में भरे मांस की जांच के लिए संबंधित अधिकारी आ गए हैं। प्रतिबंधित पशु का मांस की पुष्टि होने पर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। कंट्रोल किया है, बाकी जिन्होंने रोड बाधित किया या जो पुलिस कार्य में बाधा डाली उस पे भी हम मुकदमा दर्ज करें। सर, अपने आप में बड़ी बात है कि जो गाड़ी के अंदर मांस भी है और दूसरे प्रदेश से आई है, स्पष्ट निर्देशों के बाद भी क्या इतने लंबे सफर में गाड़ी की कहीं कोई चेकिंग? वही क्योंकि गाड़ी बंद है, मॉर्निंग आवर में आ रही थी, कई सारे स्टेक होल्डर इसके होंगे, तो इसमें हम प्रॉपर पड़ताल करेंगे और जैसे अगर कुछ बिल वाली बात है कि सामान कहाँ से आया था क्या आया था, उसकी हम प्रॉपर पड़ताल करें। सर, क्या आपको लग रहा है कि इसमें पुलिस से कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है? चूक इसमें नहीं कहेंगे क्योंकि बॉर्डरों में बंद गाड़ी थी, इसमें अदर स्टेक होल्डर भी है, मॉर्निंग आवर में निकली, अब ऐसे इस रोड पे कई सारी हैं, थोड़ा हम और सतर्कता करेंगे, ये मेरा मानना है।
पशु मांस से भरी गाड़ी पकड़ने को लेकर हुए बवाल के दौरान घंटों तक अफरा तफरी मची रही, जिसके चलते लक्सर बलावली मार्ग पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया था। राहगीर परेशान रहे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देते पुलिस कई घंटे बाद ग्रामीणों को समझा सकी और उसके बाद ही जाम खोला जा सका। राष्ट्रीय पंचायत के लक्सर से रोहित सिंह की रिपोर्ट।